मैट्रिक की परीक्षा में प्रत्येक वर्ष परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचानने के लिए क्वेश्चन रहता है, और मैं चाहता हूं कि कुछ शॉर्ट तरीके से तुम लोगों को बता दूं जिसमें आसानी से तुम परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को पहचान सको। तो सबसे पहले तुमको यह जानना होगा कि परिमेय संख्या होता क्या है। तो परिमेय संख्या कोई भी संख्या हो, चाहे वह पूर्णांक में हो या जो है वह बटा में हो, वह p बटा q के रूप में कोई भी संख्या होगा तो वह क्या होता है, आपको परिमेय संख्या होता है। जैसे मान लो 3 है, उसके नीचे 1 छुपा हो, वो एक परिमेय संख्या है। 2/3 है, वो एक परिमेय संख्या है। -2/3 है, वो भी एक परिमेय संख्या है। तो ये सभी आपको परिमेय संख्या होता है। और अपरिमेय संख्या कौन होता है, तो जो संख्या रूट में होगा a होगा, और a जो है पूर्ण वर्ग नहीं होगा। पूर्ण वर्ग अगर नहीं है तब वह आपको क्या होगा, अपरिमेय होगा। यह अपरिमेय है, जब यह अपरिमेय है। जैसे कि √3 है, यह अपरिमेय है। √5 है, यह अपरिमेय है। लेकिन √4 है तो इसका 2 निकल गया तो अपरिमेय यह नहीं है। तो यह अपरिमेय नहीं है, यह अपरिमेय नहीं है, यह अपरिमेय नहीं, क्योंकि इसका पूरा वर्ग निकल गया। जिसका पूरा वर्ग नहीं निकलेगा वह क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। उसके बाद अगर दशमलव में अनावर्ती कोई है, 1 है, 0 0 है, ऐसे करके है, ऐसे, ये भी अपरिमेय हो जाएगा, ये भी तुम्हारा अपरिमेय हो जाएगा। और उसके अलावा अगर परिमेय संख्या लेना हो तो जैसे आप 3 है और 2.5, ये पूर्ण रूप से कट गया, वह पूर्ण रूप से हो चुका है। ये पूर्ण दशमलव के बाद कोई भी आवर्ती नहीं है यह, तो ये आपको परिमेय हो जाता है। ये दशमलव में ये परिमेय हो गया। इसके अलावा जो आपको है आवर्ती अगर होगा 3.323232 बार आ रहा है, ये भी परिमेय हो जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा। लेकिन जब अनावर्ती है तो वह अपरिमेय हो जाएगा। इन सारी चीजों को आप जानते हैं तो आसानी से आप जो है परिमेय अपरिमेय, जब हम समझ लिए कि ये परिमेय अपरिमेय क्या होता है, तो अब कुछ रूल्स को भी जानना है। बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन तो कुछ रूलों को हमको जानना है कि अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो अपरिमेय होता है, जैसे मान लीजिए कि 3 परिमेय है और उसमें √2 जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। उसी प्रकार से अंतर जो होगा वो भी अपरिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, उसका अंतर तो भी अपरिमेय होगा। 3 में अगर परिमेय है और √2 क्या अपरिमेय है, तो आसानी से हम इसका अंतर निकालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसी तरह से और भी कुछ संख्या का भाग देना है, जैसे मान लेते हैं √2/2 है, ये क्या होगा, ये √2 से √2 कर गया, 1/2 आया, ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। अगर मान लो √8/√2 दिया है, ये क्या होगा, तब इसका हम 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 × 2 3 बार निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। इस तरह से 2 बाहर निकल गया √2 हो गया, इसे कट जाएगा बराबर 2 हो गया, तो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। इस तरह का परीक्षा में पूछता रहता है, इस चीज को ध्यान देना है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 3√2 है और नीचे में फिर √2 है, इस तरह से दिया 3 है, तो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। इस चीजों को हम आसानी से पहचान पाएंगे कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। अगर इस तरह से लिखा हुआ √2 है √3 है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए अपरिमेय हो जाएगा, यह अपरिमेय हो जाएगा। तो आसानी से आप परीक्षा में इस तरह का सिंपल क्वेश्चन रहता है, उसमें परिमेय अपरिमेय आप उसको पहचान सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कुछ दे दिया √81 और √8 लिख दिया, अब देखिए इसका हो जाएगा 9 और इसका हो जाएगा 2√2, ये अपरिमेय हो गया, ये अपरिमेय हो गया। आसानी से आप परीक्षा में 1 नंबर के या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा उसको पूरा कर सकते हैं।